हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप जुड़ चुके हैं ब्लैक पैंथर स्टडी एंड राइटिंग के साथ और आप देख रहे हैं न्यू टारगेट एकेडमी के चैनल को। ठीक है, तो हम कहाँ पहुँच गए थे? हमने लगभग अभी तक 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। कितने? 7। आपने पीछे के 7 प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो उनको देखिए। 7 प्रैक्टिस सेट का मतलब है एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन और 20 और 7 आप जानते कितने होते हैं? 140 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और बहुत ही बढ़िया पैटर्न तरीके से उनके जो पैटर्न आ रहे हैं उन पैटर्न का आप ऑब्जर्व कीजिए। किस प्रकार से पैटर्न चेंज हो रहा है, कितने दिन के लिए एक ही पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके आने वाली परीक्षा में आपको लिए उसके लिए एफर्ट लगेगा और आपको पता चलेगा किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। जब तक SSGD की परीक्षा चलती है नहीं आती है तब तक हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे और आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने क्या रहेगा? पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। देखिए क्या लगा है, पहला क्वेश्चन आपके सामने बताइए। वो बोल रहा है गेट द बुक, GET गेट द बुक को SPG एन के लिखा जाता है। बुक इज गुड को एन के MLBT लिखा जाता है। तो बुक को क्या लिखा जाएगा उसने ये पूछा है। तो बुक आपको दिख रहा होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, स्क्रीन के सामने आपका कब लग चुका है, कब का ही। तो आप बता दीजिए इसका सही आंसर, बुक का आंसर क्या होगा। बुक यहाँ पर भी है, बुक यहाँ पर भी है, एक जैसा यहाँ पर क्या है? तो जो आपको दिख रहा है एन के, इसके जैसा और कोई है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो बुक का सही आंसर क्या रहेगा? एन के राइट हो जाएगा, एन के राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इसका आंसर क्या रहेगा आपका? चौथा। बताइए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? गणितीय संक्रिया से क्वेश्चन है। पास में थोड़ा सा शोर होगा आपके, क्योंकि आज पास में कुछ कार्यक्रम है तो ढोल की आवाज आ रही होगी, लेकिन इसको ऑब्जर्व कीजिए, इसको साइड में रखिए और हमारे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 18/90 -5 × 11 + 2। वो बोल रहा है प्लस को गुणा में चेंज कीजिए और माइनस को भाग में चेंज कीजिए, एक दूसरे को आपस में बदलने की बोल रहा है। तो 18 भाग को करना है -90, माइनस को करना है भाग 5, गुणा को करना है प्लस और 11 प्लस को करना है गुणा 2। कर दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर? तो 5 का पहले भाग देंगे, 5 5 कम 5 5 8 40, ये हो गया 18। तो 18 - 18, 11 दूना 22, 18 से 18 का कितना बचा? 22 बचा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्द से जल्द क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। कारण क्योंकि हमारे चाहिए क्या? प्रैक्टिस चाहिए और प्रैक्टिस के दौरान आपकी जो समय होता है उस समय की बचत चाहिए, उस समय की हम बचत करेंगे। तो बताइए क्या रहेगा? आपके सामने स्क्रीन सामने क्वेश्चन लग चुका है, मैं लिखता हूं, उससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। फिर आप बताइए, देखिए क्या मैंने सही किया है, उसको चेक कीजिए फिर। ठीक है, देखिए ZEPI। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? क्या लगाया आपने इसका ट्रिक? ऐसा क्वेश्चन जहां भी आता है, मैंने आपको कई बार बोला है, सबसे पहले क्या लिखिएगा? नंबर 19 पे आता है, 2 पर आता है, F6 पर, U21 पर, V22 पर, D4 पर, A8 पर, 124 पर। देख लीजिए, 19 से गया 22, 19 से 22 गया, +3 किया, 2 से गया 4 +2 किया, 6 से 8 +2 किया, 21 से 24 +3 किया। तो पहले +3 करना, फिर +2, फिर +2, फिर +3। ये लग रहा है क्या? लगा दीजिए इसमें 26, 5, 16 और 9। यहाँ पर भी देख लीजिए, मैं नंबर नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट बोलता हूँ। 8 से गया 11, +3 किया, ठीक है। 15 से 17 +2 किया और 24 से कहाँ गया? डी पर। 24 से कहाँ गया? डी है यहाँ पर। 24 से गया के, उल्टा लिख दिया के, यहाँ आएगा डी
हाँ जेड जेड डी है सही है। तो क्या ये सही बैठ रहा है? 24 से डी पर गया, कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा दिया उसने। 24 से डी गया तो 24 से डी गया तो ज्यादा नहीं बढ़ा दिया क्या उसने? 24 से जेड गया सही तो है। 24 से जेड गया तो जेड पर उसने कर दिया क्या? देखिए ये गलत बोल रहा था, इसको एक बार बनाइए, एक बार बनाइए। 8 से गया 11 तो प्लस 3, 15 से 2 17 प्लस 2, 24 और 2 26 प्लस 2, 1 और 3 प्लस 3 कितना गया 4। वही कर रहा है जो ऊपर से क्या ऐसे ऐसे यहाँ कर दीजिए। 26 से जाना है कितना? प्लस 3 करना है। 26 में 3 का आएगा सी, 5 और 2 7 पर आएगा जी, 16 2 18 18 पर आएगा आर, और 9 3 कितना जाएगा? 9 3 11 9 3 12 सॉरी 12 पर क्या आता है? 12 पर आता है एल। सी जी आर एल है क्या ऑप्शन में? सी जी आर एल तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लग चुका है, बताइए भाई। नॉर्मल से क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का, डेली कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन अपन। इसका भी आंसर फटाफट दे दीजिए आप। लगाया क्या आपने? क्या किया? क्या बोलता है कथन? क्या बोलता है कथन? सभी बाम कान है। ये जो बाम है, सभी बाम जो है ये क्या है? कान है। सभी बाम जो है कान है। सभी बाम पैर है। यही सभी बाम क्या रहेंगे? सभी बाम क्या रहेंगे? सभी बाम, यही सभी बाम क्या रहेंगे? पैर है। सभी बाम क्या है? पैर है। और आगे बोल रहा है कुछ पैर उंगलियां है। ये जो कुछ पैर है ना, ये उंगलियां है, उंगलियां है। कुछ पैर उंगलियां है। ये चित्र बनेगा आपका। क्या बनेगा? ये चित्र बनेगा। तो बताइए कुछ उंगलियां बाम है। उंगलियां बाम यारा, क्या कुछ उंगलियां बाम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 गलत। दूसरा कुछ पैर कान है। पैर ये रे, कान ये रे, कुछ पैर कान जरूर हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही बैठेगा। क्या लगता है? ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा हो चुका है। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? थोड़ा सा ढोल बजा हुआ है, लेकिन हमारे पास में कार्यक्रम भी चलेगा। हमारी क्लास रुकने वाली नहीं है। ठीक है, डी जी आई के डैश जे एल एन जे डैश ओ क्यू एम पी डैश टी पी एस डैश। बताइए भाई क्या आएगा इसका सही आंसर? ऐसा कैसा क्वेश्चन मैंने कल भी आपसे करवाया था। ठीक है, कितने जोड़े हैं पहले जोड़े आप देख लीजिए। कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कल भी 20 बने थे। 4 ऑप्शन बांट दिए फटाफट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बढ़ गए क्या? बिल्कुल बढ़ गए। अब देखिए ये आता है डी 4 पर, जी 7 पर, आई 9 पर, ये 11, इसका बटन जे 10 एल 12। तो देखिए 7 और 2 10, 7 और 2 7 और 3 10, 7 और 3 10। ये कर रहा देखो 7 और 3 10, यहाँ से उठाना, कहाँ से उठाना? बीच में से। 7 और 3 10, 10 के बाद फिर आएंगे 10 और 3 13, 13 पर क्या था? एम 13 13 3 कितना होता है? 16 16 पर भी आएगा देखो 16 16 3 कितना होता है? 16 और 3 19 19 पर ऐसा आ चुका है। 19 पर ऐसा आ चुका है तो पहला ही हमारा सही बैठ जाएगा। मतलब क्या कर रहा है? +3, इसमें +3, इसमें +3, इसमें +3। आगे बढ़ाते डी से मैं बोलता हूँ, डी से +3 करता हूँ 7 7 पर क्या आता है? जी +3 करो सब में। क्या करना है? +3, ये जी यहाँ बिठा दो, जी को बिठा दो यहाँ पर। 7 और 3 7 और 3 7 और 3 10 हो गया देखो। 7 और 3 10 हो गया। 10 और 3 13 13 और 3 13 और 3 16। आगे देखो रेडी हमारे क्वेश्चन यहाँ आएगा, यहाँ एम बिठाना पड़ेगा। यहाँ क्या बिठाना पड़ेगा? एम, जो कि 13 पर है। ठीक है, तो ये +3 कर रहा है। तो मैंने क्या बिठाया यहाँ पर? मैंने बिठाया एक तो जी, दूसरे नंबर पर जी आ रहा क्या? कहीं दूसरे नंबर पर जी आ रहा क्या? दो ऑप्शन में दूसरे नंबर पर जी है। फिर आ गया हमारा जी के बाद मैंने बिठाया था एम का आ रहा क्या? तीसरे नंबर पर एम, तीसरे पर एम। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन से दिख रहा है देखो। तीसरा ऑप्शन देखिए ठीक से, तीसरा
तीसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कल करवाया था ऐसा ही क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लग चुका है, बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। क्या है भाई, कटिंग पेपर है क्या, आकृति छुपा रखी है, कौन सी आकृति किसमें रहेगी। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर रहेगा इसका 4, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए भाई, बताइए। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लग चुका है। फास्टेड गाड़ी चल रही है, क्योंकि हमें सवाल में क्या लाना है, गति लाना है। सवाल में क्या लाना है, गति लाना है। सवाल में गति आएगी तो हमारा एक्टिवनेस जो होगा, दिमाग का एक्टिवनेस वो और खुलेगा, ठीक है। ZGY क्वेश्चन मार्क RYQ NUM, बताइए भाई क्या आएगा इसका सही आंसर, बताइए। मैंने बताया नंबर लिखिए, D4 K11 C3 26 7 Y 25 पर 18 25 17 14 U 21 M 13, बताइए। 4 से 26 गए तो -4 किया, 26 से फिर -4 कर दो तो कितना आएगा, -4 पे 22 पे V, 22 में 4 -4 कर दो 18 आ रहा, क्या बिल्कुल आ रहा है, ये 18 यहाँ पर, -4 कर दो 14 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 11 से 7 गया -4, 7 में 4 को 3 पे C आता है, VC ऑप्शन में है क्या, VC ऑप्शन में है क्या, VC चौथा ऑप्शन आपका सही रहेगा। और कौन सा तो नहीं इसमें, लेकिन दो है, दूसरा भी और तीसरा चौथा भी है। आगे बढ़ाइए फिर, यहाँ तो C आ चुका है, C से 3 से गया 25, फिर -4 किया, 25 में 4 माइनस करो कितना आता है, 21 पे आता है U, VCU ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, बताइए भाई, कितने आसान तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप देख रहे हो क्या। SSCGD क्वेश्चन है, लेकिन कितने सरल है पता है, कितने नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए डेली कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन, तो Q गुणा R माइनस S भागी T प्लस U। तो अगला क्वेश्चन बताइए, S का U से किस प्रकार संबंध है, ये आपको बताना है। तो क्या बोलता है, प्लस का तो उसने बताया है, प्लस का तो बोला उसने A B की माता है, T जो है U की माता है, T U की माता है, A माइनस बी का होता है A B का भाई है, या तो भाग दिया, भाग का बोलो, A B का पिता है, S T का पिता है, S T का पिता है, आगे बोलो, माइनस कर दो भाई है, R S का भाई है, R S का क्या हो जाएगा भाई, गुणा करते पत्नी है, तो Q R की पत्नी है, Q R की पत्नी, ये पति पत्नी हो गई। तो किसके बारे में पूछा है, S का U से क्या संबंध है, S का U से, ये नॉर्मल से ये S ये रहा, U ये रहा, इसने बोला इसकी माता ये, और माताजी के पिताजी क्या लगेंगे अपने, माताजी के पिताजी अपने क्या लगेंगे, वो लगेंगे माता का पिता। ये चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है ऐसे डायरेक्ट, माता का पति नहीं आएगा, माता का पिता आएगा, ठीक से देखिएगा, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने, 9वां क्वेश्चन लग चुका है, बताइए भाई सही आंसर। कितने नॉर्मल तरीके से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पता आपको, ना तो ज्यादा कठिन है और ना ज्यादा सरल है, नॉर्मल एकदम नॉर्मल, क्योंकि हम आ गए हैं 7वें प्रैक्टिस सेट के ऊपर। वो बोल रहा RU BG को MG RC TP लिखा जाता है, वैसे ही U नीड रेस्ट को RC AS वो BO लिखा जाता है। तो U का अर्थ क्या है बता दीजिए। U तो दो ही जगह, U ये रहा, तो ऐसे ऊपर तो उतर सेम देखना है आपको, सेम उधर देखो, RC ये रहा और एस के जैसा तो नहीं है, BO के जैसा नहीं है, तो क्या आ जाएगा इसका, RC सही आंसर हो जाएगा, RC सही आंसर है। क्या समझना भी कौन इसमें, तो कोई समझना नहीं इसमें, क्या समझा इसमें आप ढूंढने में क्या समझा, टिप पढ़ो तो यही से अपन टिप लीजिए फटाफट, क्वेश्चन में से टिप के आंसर बताना आपको, और क्या रीजनिंग का ये तो लॉजिक है भाई, रीजनिंग का लॉजिक यही होता है, उसमें से टिप के इधर लिखना, हर क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं पता आपको। और ये भी नहीं अपन कर सकते, फिर क्या मतलब, फिर बोलते सर हमको बताते नहीं है, टिपाते नहीं है, ये टिप लो फटाफट टिप लो, सर सही बात है टिप मोड़ा बना रहा हमको तो सर, अरे सही ट्रिक बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ,
ट्रिक यही है इसकी, उसी में से टिप के उसी में लिखना है। रीजनिंग का लॉजिक यही होता है। आंसर भी आपके सामने लिखा होता है इसलिए। नेक्स्ट बताइए भाई आंसर। 10वां क्वेश्चन, पेपर लग चुका है आपके सामने, कटिंग पेपर कट रखा है, कट कर रखा है। इसका सही आंसर बताइए। सही ऑप्शन इसका 10वें का 3 क्या रहेगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। फिर आया एक और कटिंग पेपर, एक और कटिंग पेपर आया, क्या रहेगा इसका सही आंसर बताइए भाई। इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो आएगा इसका पहला। क्या आएगा? पहला। नेक्स्ट आगे बढ़िए। 12वां क्वेश्चन क्या रहेगा? NEYG को PHBI लिखा जाता है, LAVS को NDYU लिखा जाता है, तो HCTB को क्या लिखा जाएगा? HCTB को क्या लिखा जाएगा? ठीक है। N14 पर, E5 पर, Y25 पर, G7 पर, D4 पर, D है 4 है, D है कि P है? P है भैया, P16 पर क्या है यहाँ पर? P16 पर, A8 पर, B2 पर, I9 पर। बताइए 14 से गया 16 प्लस 2, 5 और 3 8, 25 और 3 2, 7 और 2 9, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2, आगे पीछे प्लस 2 करना है, बीच में दोनों में प्लस 3 करना है। यही लॉजिक है आपका, यहाँ कर दीजिए। तो देखिए 8 आता है, 3 आता है, 20 आता है, 2 आता है, प्लस 2 करना है, प्लस 3 करना है, प्लस 3 करना है, प्लस 2 करना है। यही है लॉजिक, देख लीजिए। लॉजिक सेम है, बिल्कुल है। 8 से 2 कितना करना है? 8 और 2 10 पे आता है J, 3 और 3 कितना? 6 पर आता है F, 20 और 3 23 पर W, 2 और 3 5 पे, 5 पे क्या हो जाता है? 5 पे, 5 पे हो जाता है आपका E, 5 पे हो जाता है E, JFWE, JFWE, E तो है ही नहीं ऑप्शन में। क्या गलती कर दी हमने? ओहो, यहाँ प्लस 3 कर दिया, यहाँ होगा प्लस 2, प्लस 2 होगा तो यहाँ आएगा D, JFWD। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ऐसी गलती हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसने यदि ऐसा ऑप्शन दे दिया तो फिर गलती हो सकती है, इसलिए थोड़ा हमें देखकर करना होगा। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, बताइए इसका सही आंसर। देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत सरल है। पंक्ति की ओर बेटे, एक पंक्ति है LMNO, इनका मुख दक्षिण की ओर है, दक्षिण मुख इनका दाया बाया कौन सा है? ये बाया, ये दाया। मुख दक्षिण की ओर है तो ये दाया बाया इनका, ठीक है। PQRS इनका मुख उत्तर की ओर है, तो इनका दाया बाया ये रहा, ये बाया, ये दाया। बस क्वेश्चन जम चुका है। अब क्या क्या बोल रहा है वो आपको बताना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, दाया बाया हमने इसका लिख लिया है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। जमाइए। अब क्या बोलता है? N और M के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। N और M कहाँ है? ये रहा। N और M के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। N और M के बीच में, N और M के बीच में एक व्यक्ति बैठा, तो क्या? ठीक है। आप बोलते सर इन्होंने यहाँ क्यों रखा? मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये लो, ठीक है। और हम उलट फेर भी कर सकते हैं अभी तो, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बोल रहा है N M के बाद उसने बोला है कि केवल एक व्यक्ति, हाँ एक व्यक्ति बैठा है। Q और P के बीच में भी एक व्यक्ति बैठा है। Q और P के बीच में कितने? Q और P के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। इसको मैं यहाँ पर भी बिठा सकता हूँ, Q और P को यहाँ पर भी बिठा सकता हूँ, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। हमारा सही आंसर क्या रहेगा? हमें दो ऑप्शन में रखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बोलते हैं कि P का सामना करने वाला व्यक्ति पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। P का सामना करने वाला व्यक्ति पंक्ति के कौन से? पंक्ति के बाएं छोर से, पंक्ति का बाएं छोर ये रहा से, पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर यहाँ बैठा है, कोई भी जो यहाँ बैठा है, तो इधर से तो ये खत्म हो जाएगा। P के सामने जो व्यक्ति बैठा है वो बाएं से कौन सा बैठा है? दूसरा बैठा है, तो यहाँ पर कोई दूसरा बैठा है। कौन बैठा है? दूसरा में बैठा है। N O के ठीक बाईं ओर बैठा है। N O के ठीक बाईं ओर बैठा है। O के ठीक बाईं ओर, तो O बैठा तो यहाँ, N यहाँ आ जाएगा क्या? बिल्कुल। O तो उधर जा नहीं सकता भाई, हो जाएगा क्या सही? ये बैठेगा नहीं बैठेगा, तो O बाईं ओर बैठ जाएगा, तो इन दोनों को बैठा लीजिए, इन दोनों को बैठा लीजिए, ठीक है। तो हमारे M के सामने P के सामने कौन आ गया? P के सामने आ गया M।
नहीं नहीं, हमने गलत हटा दिया, ये नहीं हटेंगे, ये हटेंगे। ओहो देखो, उसने बोला है ओ के साम सॉरी ओ के एन ओ के ठीक बाई और बैठा है और एस का सामना करता है, एस का सामना करता है, एन ओ के ठीक बाई और बैठा है और एस का सामना करता है, एस को सामना करता है एन, ऐसा ठीक है कर देते। एस का तो ये रहा, एस वाला बैठ जाएगा, एस का सामना करता है। आगे बढ़िए, ओ पी का सामना नहीं करता है, ओ पी का सामना नहीं करता है, ओ इधर बैठ गया तो पी बैठेगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ कौन बचा है, तो बचा है एल, तो पी एल का सामना कर सकता है। यहाँ कौन बचा है, क्यू एस पी हो गया, क्यू एस पी तो कौन बचा है आर, आर पे हटा दीजिए। अब देखिए हमारे क्वेश्चन जम चुके हैं, एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिए, क्या हमने जो बिठाया वो सही है। देखिए शुरुआत से एन और एम के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, बिल्कुल बैठा है, ठीक। क्यू और पी के बीच में भी एक व्यक्ति बैठा है, क्यू और पी के बीच में भी एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। एन ओ के ठीक बाई ओर बैठा है, एन ओ के ठीक बाई ओर बैठा है, बिल्कुल बैठा है, बाया उधर है इनका तो। नेक्स्ट, और एस का सामना करता है, एस का सामना करता है, बिल्कुल करता है। ओ पी का सामना नहीं है, ओ जो है पी के सामने नहीं है, तो ओ को हम यहाँ भी बिठा दिया हमने, और एल आ जाएगा पी के सामने, और यहाँ आ जाएगा जो बचा था उसको भर दिया हमने। क्या पूछ रहा है आप क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक दूसरे का सामना करने वाले दोनों व्यक्तियों को दर्शाता है। एक दूसरे को सामने वाला ढूंढना है। एम आर के सामने ऐसा नहीं है ऑप्शन में, एम आर के सामने नहीं है। ऑप्शन से देख लीजिए, एल और पी, एल और पी आमने सामने है बिल्कुल। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, एल और पी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, करने में थोड़ा टाइम लगा है, ऐसा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपके फंसे तो इसको तुरंत आगे बढ़िए। यदि आपका 45 सेकंड में ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो तुरंत आगे बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, कारण ये बहुत टाइम खा जाता है। आता तो है लेकिन टाइम खाता है। कब करेंगे, जब हमारे बाद में लगभग 5 से 10 मिनट बच जाते हैं लास्ट में, तो उस टाइम पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने 14वां क्वेश्चन है, आम, फल और फूल गोभी कौन सा सही आएगा। आम, फल और फूल गोभी क्या है भाई, एक आम है, आम को ही हम फल बोलते हैं, और उसने दे दिया एक और फूल गोभी। आपको समझ में आ गया होगा, हम आम को क्या बोल सकते हैं, फल बोल सकते हैं, लेकिन फूल गोभी कोई फल नहीं है, फूल गोभी क्या है, सब्जी है। फूल गोभी, फूल गोभी क्या है भाई, सब्जी है, फूल गोभी। ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको पहला, कौन सा है, पहला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लग चुका है, बताइए भाई फटाफट। जैसे ही क्वेश्चन लगता है आपका आंसर तुरंत आना चाहिए, तुरंत आपका आंसर आना चाहिए जैसे ही क्वेश्चन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लग चुका है, ओ क्या है, क्यू पी टी है भाई, टी पी डब्ल्यू है भाई, जेड वाई सी है भाई, ई डी एच है भाई। बताइए नंबर लिखिए, नंबर क्या लिखिए, यहाँ से हमें एक जैसा दिख रहा है, मुझे तो ये दिख रहा है अभी तो फिलहाल तो, लेकिन फिर भी देख लीजिए 17, 16 और 20, 17, 16 माइनस 1, 16 से 20 प्लस 4, ठीक है। टी टी डब्ल्यू, टी 20 पर और डब्ल्यू 23 पर, यहाँ बस प्लस 3 किया, यहाँ प्लस 0 किया उसने, प्लस क्या किया, प्लस 0, यहाँ किया प्लस 3, 26 से 25 से 3, 26 से 25 माइनस 1, 25 से प्लस 3 माइनस 3 क्या प्लस 4, सॉरी प्लस 4 होगा, प्लस 4 होगा। ई 5 पर, डी 4 पर, ए 8 पर, 5 से 4 माइनस 1, 4 से 8 प्लस 4, कौन सा अलग दिख रहा, मैंने अभी बताया था आपको, जैसे टीटी दिख रहा था पर मैंने बता दिया था, मुझे तो यही अलग दिख रहा है और वही अलग आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा आपका दूसरा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लग चुका है। बताइए भाई सही आंसर, बताइए भाई। मेहनत करनी पड़ती भाई, मेहनत, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं। कारण 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 इसका कारण ये है, मेहनत नहीं करोगे तो आप सो रहे हो तो आप सोते रह जाओगे। ऐसी बात नहीं है कि मैं वो सोने वाले की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने लक्ष्य के प्राप्ति की। जो आपने अपने दिमाग में लक्ष्य बना कर रखा है वो आपके कभी अचीव नहीं होगा। कारण जब तक सफलता क्या बोलते हैं, वो सफलता क्या
क्या मांगती है? मेहनत। सफलता क्या मांगती है? तो मेहनत मांगती है, और वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट इसका आंसर। 0 1 0, 1 1 1, 1 2 2, 1 3 4, 1 4 7, क्वेश्चन मार्क। यहाँ से कितना गया? +10। यहाँ से गया +11, +12, +13। नॉर्मल से चल रहा, देखो 10 11 12 13 कर दिए, +14, 14 कर दिए, 7 और 4 11, असल लगा 1 4 5 6, 161 है क्या ऑप्शन में? 161 है क्या ऑप्शन में? 161 आपका दूसरा नंबर का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17 क्वेश्चन आपका आंखों के सामने, और इसका आंसर फटाफट बता दीजिए। सर ये लो, ये तो रोज ही आ रहा है, इसका आंसर तो मैं बताऊं अभी। SYMPHONY, बताइए भाई। वो बोल रहा है प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करना है, कल विपरीत बोला था उसने, लेकिन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 19 25 13 16 8 15 14 25, बताइए भाई। सबसे छोटा कौन है? H है, H है। 8 से छोटा, 8 से बड़ा कौन है? 13 है, 13 है। 13 के बाद 14 है, 14 के बाद 15 नहीं है, 16 है, 16 तो है। 17 है क्या? 17 नहीं है। 18 है क्या? 18 18 नहीं है। 19 है, 19 है। 19 के बाद कुछ छूट गया है क्या? 15 छूट गया है। क्या छूट गया है? 15 छूट गया है। 14, 14 के बाद 15 आएगा। 14 बाद क्या आएगा? 15 आएगा, 15 आएगा O। 15 बाद 16 आएगा P। 17 आएगा, 17 नहीं, 18 19 है S, और 25 25 दो है तो Y Y Y Y। क्या बोला उसने? अपरिवर्तित रहेगा। कौन से अपरिवर्तित रहेंगे? तो लगभग ये अपरिवर्तित नहीं रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो चुके। देखिए, एस का एस में आया, वाई का एम आया, एम का एन आया, ओ का पी, और एच का पी, ओ का एस, और एन का वाई आया, लेकिन ये अपरिवर्तित रहा है तो कितना रहेगा? 1। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर कौन सा? 1 तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। डेली कर रहे हैं क्वेश्चन, डेली डेली ऐसा है, एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। 2 इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं इस सेट में, लगभग हर सेट में भी आते हैं मेरे अंदाज से। तो बताइए कितने मित्र है? 6 मित्र है। एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, ये उत्तर की ओर मुख, ये बाया, उत्तर की ओर बोला तो फट से बाया दाया लिखिए, फट से ये दाया। कितने मित्र? 6। 1 2 3 4 5 6। देखिए, एफ के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, एफ के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, एफ को बैठा दे लास्ट में। एफ और ई के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे, एफ और ई के बीच में 1 2 3 4। ये बोल रहे ऐसा तो कल भी था शायद, मुझे तो कल की याद आ गई, कल भी ऐसा क्वेश्चन था। आप पीछे जाके देखिए, कल का प्रैक्टिस सेट ने किया तो कीजिए, नहीं करोगे तो नहीं काम चलेगा भैया। ऐसे कैसे क्वेश्चन फंस जाते हैं फट से, देख सकते हो। ठीक है, एफ और ई के बीच में 4 लोग बैठे, जेड के बाईं ओर केवल 3 लोग बैठे, जेड के बाईं ओर केवल, जेड के बाईं ओर, जेड के बाईं ओर केवल 1 2 3 लोग बैठे हैं। नेक्स्ट एक्स जी के ठीक बाईं ओर बैठा है, एक्स जो है जी के, एक्स जो है जी के ठीक बाईं ओर बैठा है, बिल्कुल बैठा है। कौन बचा है? वाई बचा है। कौन बचा है? वाई बचा है। तो वाई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? वाई और एफ के बीच में 1 2 3, 1 2 3। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं, 3। अच्छा, 3 और 3 में क्या? अरे सर सब एक ही तो है, आधी इंग्लिश ना आधी हिंदी, देखो तो सब। अरे कहीं दिक्कत नहीं, फोकस करो अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पर फोकस करो, सर की बात पे फोकस कर दे बेचारा। हाँ सर, बताइए भाई, बताइए, लॉजिकली क्वेश्चन है, सही आंसर बताइए, क्या रहेगा इसका सही आंसर? मैं बता दूं, आप इसको बाद में कीजिएगा, मैं बता दूं क्या, या फिर आप बताओ?
हाँ यार, एक क्वेश्चन तो आपके लिए बनता है, बिल्कुल बनता है। प्लीज मेरे खातिर इसका कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या रहेगा। मुझे इंतजार रहेगा, जिसका कमेंट आएगा उसका कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा, फिक्स बात है, ठीक है, फिक्स बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इसका आंसर तो आप दे दोगे मुझे पता है ही। 35, 43, 53, 65, 79 क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर बता दीजिए फटाफट, इसका आंसर बता दीजिए। देखिए 35 से 43 गया, +8 किया, 43 से 53 +10, 53 से 62 +12, 65 है, 65 + 12, और 65 से कितना किया है, 65 से किया उसने 4 9 तो +14, नेक्स्ट कितना कर देंगे, 8 10 12 14, तो कितना आ जाएगा +16, जोड़ दो, 6 9 15 5 ऐसे लगा, 1 7 और 1 8 1 9, कितना गया 95। 95 ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही होगा। कितने आसान तरीके से हमने 20 क्वेश्चन कर लिए, पता है आपको कितने कम टाइम में कर लिए वो, ठीक है। एसी स्पीड जैसे मैं करता हूँ, ये तो मुझे यहाँ लिखाने पड़ते हैं, डायरेक्ट हो तो फटाफट आराम से 20 क्वेश्चन है, ज़्यादा 25 मिनट हम मान सकते हैं, ठीक है। 25 भी मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिए, ठीक है। और 22-23 मिनट के अंदर हमारा हो जाने, कुछ क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट देखना हमें 22-23 के अंदर, 22-23 के अंदर ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ताकि हमारा फुल फाट टाइम बच सके। नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं दोस्त, ज़्यादा घबराना नहीं है, घबराहट आपको पागलपन बना देती है और सारे क्वेश्चन गलत करवा देती है, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही आगे से आगे प्रैक्टिस करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत।